राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम कली अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र को सुन रहे थे। कल भाग 38 था। आज श्री महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 39 है। कल के भाग में देखा कि कल महाप्रभु जी ने दक्षिण यात्रा शुरू की है कृष्णदास कविराज जी के साथ। उन्होंने यह यात्रा प्रारंभ की है, जहाँ पर उन्होंने बड़े तीर्थों के दर्शन किए, जहाँ पे उनमें से एक तीर्थ था कुर्म तीर्थ, जहाँ पर उन्होंने कुर्म विप्र और वासुदेव विप्र पर कृपा करके उन्हें वहाँ पर उस क्षेत्र का गुरु बनाकर सब में भगवान के नामों को वितरण करने को, सब प्रचार करने का नियम दिया है। फिर महाप्रभु जी ने वहाँ पे कच्छप अवतार जी के दर्शन कर कर वहाँ से वे निकल कर अब वे तिरुपति पर्वत पे आए हैं, जिस पे तिरुपति भगवान स्थित थे। अब वहाँ पे तिरुमल पर्वत की वे परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के पश्चात वे ऊपर चढ़ के तिरुपति बालाजी में जाते हैं, जहाँ पर वे भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन करते हैं और वहाँ की कथा सुनते हैं कि भगवान तिरुपति कैसे आए थे। फिर कथा सुनने के पश्चात परिक्रमा करते हुए प्रसाद पाकर 3 दिन वहाँ रुके। 3 दिन पश्चात वे वहाँ से लौट गए और फिर आगे बढ़े हैं। आगे फिर महाप्रभु जी हे कृष्ण हे करते करते आगे बढ़ गए हैं। वहाँ से अब महाप्रभु जी गए हैं मदुरई। मदुरई में वे दर्शन करने गए हैं। मदुरई में मीनाक्षी देवी जी का मंदिर है और सुंदरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। वहाँ पर महाप्रभु जी ने दर्शन किया है। वहाँ की भी महाप्रभु जी कथा सुनते हैं, जो कथा बड़ी रोमांचक कथा है। तो 2 दंपत्ति रहते थे, उनके पास कोई भी बालक नहीं था। बड़े अच्छे गृहस्थ दंपत्ति थे, लेकिन उनके पास बालक नहीं था। तो वे बालक की चाह में जगदम्बा देवी जी का उपासना किया करते थे, जगदम्बा मैया की उपासना किया करते थे। तो उन्होंने खूब उपासना की। तो माँ भवानी उनसे प्रसन्न होकर उनके स्वप्न में दर्शन देती हैं उन दोनों को और बोलती हैं, क्या हुआ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। तब वे दंपत्ति एक ही चीज़ मांगते हैं। उनके पास कोई भी संतान नहीं थी, तो वे संतान में एक पुत्री मांगते हैं। तब मैया उनको वे वरदान देते हैं कि उनके घर में स्वयं वे पुत्री स्वरूप बन के आएंगी। ऐसा जगदम्बा देवी ने आशीर्वाद दिया। तो अगला दिन हुआ और ये सब सारी बातें अगले दिन तक भूल गए। फिर उन्हें संतान हुई, जहाँ पर स्वयं जगदम्बा देवी जी उनके यहाँ पुत्री का स्वरूप लेकर आती हैं, पुत्री के स्वरूप में जन्म लेती हैं। तो उनका नाम पड़ा मीनाक्षी। उनका नाम मीनाक्षी इसलिए पड़ा क्योंकि जो देवी जी थी, उनके जो नेत्र थे वे मीन के प्रकार थे, मीन के प्रकार उनके चक्षु थे, इसलिए उनका नाम पड़ा मीनाक्षी। जिनके नेत्र, जिनकी चक्षुएं मीन के समान हो, इसलिए मीनाक्षी नाम उनका पड़ा है। तो अब देवी मीनाक्षी जी बड़ी होती गई। अब वो विवाह के योग्य होने लग गई। अब उनके विवाह का समय आने लग गया। तब वे सोचे अब इनका विवाह किससे कराएं। तब उसी रात्रि उनके स्वप्न में भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहे कि तुम चिंतित मत हो, वे तुम्हारे घर में जो कन्या प्रकट हुई है वह मेरी अर्धांगिनी आदि शक्ति हैं, स्वयं पार्वती हैं। उनका विवाह मुझसे होगा, उनका विवाह मेरे से कराना और किसी से नहीं। तब उन दोनों के नेत्र खुले, आँख खुले और वे अब दौड़ते दौड़ते अपनी पुत्री के पास गए और पुत्री से कहने लग गए, मीनाक्षी देवी से कहने लग गए कि हे पुत्री, हमने स्वप्न में देखा ऐसा कि भगवान शिव आए, वो ऐसा कह रहे थे। सारा बताया। तब जो
देवी माँ थी, जो मीनाक्षी देवी थी, वे कही, हाँ ये बात सत्य है, भगवान शिव से ही मेरा विवाह होगा, क्योंकि मैं ही पार्वती देवी हूँ। तब माता पिता को ये बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो स्वप्न दिया था माता रानी ने वो पहले ही दिया था। अब उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। तब जो पुत्री थी, जो देवी थी, वे कही कि या फिर आप मुझे माँ मानिए या फिर मुझे अपनी आप कन्या माने। तब जो माता पिता थे वे कहे, आप हमारी माँ, आप माँ जगदम्बा माँ के रूप में दर्शन दीजिए। तब उन दोनों दंपतियों को मैया ने अपने स्वरूप का दर्शन दिया। तब वे जो दंपति थे वे अपनी कन्या समझकर मीनाक्षी देवी को पकड़ने लगे, आलिंगन देने लग गए। लेकिन तभी जैसे ही वे उन्हें स्पर्श किए हैं, वैसे ही जो मीनाक्षी देवी जी थी वे पाषाण रूप में परिवर्तित हो गई, पाषाण हो गई। अब जैसे ही उन्होंने आलिंगन किया, माता तो पाषाण रूप की हो गई। तब वे दोनों दंपत्ति विकल हो गए, विलाप करने लग गए। बताओ, हमने तो अपनी पुत्री का कोई कन्यादान भी नहीं किया, पाणिग्रह भी नहीं किया, और वे पाषाण हो गई। अब हम क्या करें? तब उसी रात्रि माँ जो मीनाक्षी देवी जी थी, उन्होंने फिर से उन्हें दर्शन दिया और कहा कि अब मेरा विवाह भगवान शिव से होगा। तो आप ही के महल के कुछ दूरी पर भगवान सुंदरेश्वर शिव जी का लिंग है, आप खोदिए, आपको वो मिल जाएंगे। नीचे थे। तब वे खोदे तो वहाँ पे सुंदरेश्वर महादेव जी का विग्रह निकला। तब मीनाक्षी देवी जी का और भगवान सुंदरेश्वर जी का विवाह हुआ। उसके पश्चात यह कथा सुनी महाप्रभु जी ने। यह कथा सुनने के पश्चात प्रसाद पाकर वे मदुरई से निकल गए। उसके बाद आगे भगवान रामेश्वर जी का मंदिर पड़ा, रामेश्वरम पड़ा। वहाँ पर महाप्रभु जी गए, दर्शन किया। अब रामेश्वरम में जो जाने का स्थान है दर्शन करने के लिए, वहाँ से कई कूपों से जाना पड़ता है। तो कुओं से जाना पड़ता है, जहाँ पर बार बार वहाँ पे जितने कुएं पड़ते हैं, वहाँ हर नदी के जल हैं। गोदावरी जी हुई, कृष्ण जी हुई, कावेरी जी हुई, गंगा जी हुई, यमुना जी हुई। तो सारे जो जल हैं, उन सारे जलों से स्नान करना पड़ता है। तो हर कूपों में हर नदियों का जल था। तो वहाँ से महाप्रभु जाते जाते हर नदी के जल से स्नान करने के बाद वे रामेश्वरम भगवान जी का दर्शन करते हैं। उन जितने भी कूपों से उन्होंने स्नान कर कर वे आगे रामेश्वर भगवान को प्रणाम किए और उन्होंने भगवान शिव का कीर्तन किया। और कीर्तन करने के पश्चात महाप्रभु जी ने रामेश्वरम भगवान हनुमेश्वर भगवान जी के प्रकट का सारा जो कथा थी, प्रसंग था, वे उन्होंने श्रवण किया। क्योंकि हर तीर्थ जितने भी उन्होंने तीर्थ घूमे हैं, उन हर तीर्थों के उन्होंने दर्शन एवं वहाँ की कथा सुनी है। चाहे वो जो भी तीर्थ हो, चाहे वो कच्छ तीर्थ हो, चाहे रामेश्वर हो, चाहे मधुरई हो, उन्होंने हर जगह की, हर तीर्थ के कथा सुनी है। फिर उन्होंने वहाँ पर रामेश्वरम भगवान की कथा सुनकर वहाँ से वे प्रस्थान किए हैं, प्रसाद पा लिए हैं। अब कृष्ण 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 करते करते, शिव 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 करते हुए वे आगे बढ़े हैं। और जहाँ भगवान राम जी ने राम सेतु बनाया था, वहाँ दर्शन किए हैं। दर्शन करने के पश्चात वहाँ से अब वे आगे बढ़े हैं और कहाँ पहुँचते हैं? भारत के कोने पर, जहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी कौन है? कन्याकुमारी भगवान शिव जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं। वे कन्याकुमारी इसलिए हैं क्योंकि उनका अभी भगवान शिव से विवाह नहीं हुआ, इसलिए अभी वे कन्याकुमारी, उनका नाम कन्याकुमारी पड़ा है। तब महाप्रभु जी वहाँ गए हैं और कन्याकुमारी जी का दर्शन किया है, जहाँ पर माँ पार्वती के साक्षात चरणों के दर्शन होते हैं। जहाँ पर माता पार्वती ने, वे कथा भी सुनते हैं, प्रसंग भी सुनते हैं कि माँ
कन्याकुमारी क्यों प्रकट हुई थी, देवी कन्याकुमारी क्यों प्रकट हुई थी। तो बाणासुर नामक एक दैत्य हुआ है। उसने भगवान शिव की आराधना करके खूब आराधना की और वर मांगा है कि वे कभी मृत्यु नहीं हो, लेकिन उनको भगवान शिव ने यह नहीं वर दिया। तो वे कहा कि मेरा युद्ध कोई कन्या नहीं कर सकती, कोई कुंवारी कन्या ना करेगी। तब उसने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कोई कन्या ही कर सकती है, कोई कुंवारी कन्या ही कर सकती है और कोई मेरी मृत्यु नहीं कर सकता। तब तब उसने हर जगह त्राही त्राही मचा दी थी, हर जगह तहस नहस कर दिया था। तब अब ये सब गलत हो रहा था, तब सारे देवी देवता भागे हैं कि अब क्या होगा। तब भगवान शिव ने युक्ति लगाई और उन्होंने पार्वती मैया को धरती पे भेजा है, जहाँ पर पार्वती मैया उस दुष्ट दैत्य बाणासुर का अंत करने के लिए प्रकट भई हैं। तब माता पार्वती ने वहीं कन्याकुमारी में स्थित होकर भगवान शिव के लिए आराधना की, उनसे मिलने के लिए आराधना की है। लेकिन उसी के बीच बाणासुर नामक दैत्य का उन्होंने ही अंत किया है। फिर वे उपासना करती रहीं, लेकिन उनका विवाह भगवान से नहीं हो पाया, भगवान शिव से नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस कल्प में वे भगवान शिव से नहीं मिल पाई, क्योंकि उस वक्त जब भगवान शिव डोली पर चढ़कर आ रहे थे उनसे विवाह करने, तो उस वक्त यह अगर विवाह हो जाता, तब जो माता पार्वती हैं वो उस वक्त कुमारी ना रह पाती, कुमारी ना हो रहती, तो बाणासुर का कोई अंत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो यह वरदान ही मांगा था कि मेरा शिव कोई अंत कर सकता है, वो कन्याकुमारी है, कोई कुमारी कन्या है। तब तब इसीलिए माता पार्वती का भगवान शिव से विवाह नहीं हो पाया। अब उनका विवाह अगले कल्प में होगा। आज भी जो कन्याकुमारी जी हैं वहाँ पर सिंदूर नहीं चढ़ता, क्योंकि वे भी कुमारी कन्या हैं। तो महाप्रभु जी ने कन्याकुमारी तीर्थ का भी सारा प्रसंग कथा सुनी है। तो जैसे कि आज महाप्रभु जी ने कई तीर्थों के दर्शन किए हैं, अब आज की इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से हम कल के प्रसंग में जानेंगे कि अब महाप्रभु जी कल रंगनम जाएंगे, श्री रंगनम में जाकर वहाँ पर दर्शन करेंगे भगवान का। तो यहीं पे इस प्रसंग का अंत करते हैं। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।